नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अब हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th के लिए। तो देखते हैं सवाल नंबर पहला। देखिए यहाँ पहला सवाल कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये दिया गया है, तो इसमें इसको हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, हाँ इसका आंसर होगा हाँ, हम p/q के रूप में लिख सकते हैं अब देखिए क्यों लिख सकते हैं भाई। जैसे 0 को हमने लिखा 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, कामा 0/4 लिख सकते हैं, डॉट डॉट 0 के बटे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ p बराबर तो 0 ही है, हम यहाँ दिखा सकते हैं। यहाँ p बराबर देखिए 0 है, जबकि ठीक है q बराबर पहले में क्या है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इसी प्रकार से आते चले जाएंगे। तो ये क्या है p/q के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक, तो अब इसका देखेंगे अगला नंबर कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम दूसरा नंबर देखते हैं। तो इसमें देखिए जब भी हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करना हो परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है, तो हम कई तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यहाँ हम लगाएंगे एकाधिकेन पूर्वेण नियम से। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच कितनी संख्याएं ज्ञात करना है? 6 संख्याएं ज्ञात करना है। ऐसे हम लिख लेंगे, करना है। लिखने के बाद अब एक विशेष ध्यान, इसमें कितनी ज्ञात करना है? 6। तो 6 से एक अधिक यानी नियम लगाएंगे एकाधिकेन पूर्वेण नियम से। एकाधिकेन पूर्वेण नियम से। अब देखो ये नियम इतना अच्छा है कि इसमें परीक्षा में एक भी अंक नहीं कटेगा और पूरे के पूरे अंक मिलेंगे और आसानी से हल कर सकेंगे। अब देखिए एकाधिकेन ये एक संस्कृत का वाक्य है, इसका अर्थ होता है एक अधिक पहले वाली से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ कितनी पूछे? 6, तो हम करेंगे 6 + 1 बराबर कितना? 7। तो ये जो संख्याएं हैं ना, इनमें हम 7 से अंश व हर में कराएंगे गुणा। ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं 3 बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 × 7/7, तो बराबर कितना हो जाएगा? 7 × 21। और 4 बराबर लिख सकते हैं 4 × 7/7, तो बराबर ये आ जाएगा 7 चौक 28/7, 21/7 है ये हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो 21/7 और 28/7 है, इनके बीच 6 परिमेय संख्याएं लिख देना है। 21/7 व 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। तो देखिए क्या होंगे। अब देखो यहाँ पर हमें 27/7 नहीं 21 है। अगर ये जो 21 है इसको हम 7 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, तो इसको छोड़ देना है। और 28 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो इसको भी छोड़ देना है। इनके बीच में जो बचेंगे उनको हमें लिख लेना है। तो क्या आएगी? 21 के बाद आती है 22, तो हम लिख सकते हैं 22/7, 22 के बाद 23, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7,
7 और 27/7। तो देखो ये कितनी संख्याएं हो गई, 6 हो गई, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब जो तीसरा सवाल है वो कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, इससे एक चीज़ समझ में आती है कि हमें एग्जैक्टली पता रहता है 5 ये ज्ञात करना है। तो इसमें भी नियम यही लगाएंगे, एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक, तो हम लिख सकते हैं एकाधिकेन पूर्वेण नियम से। अब देखो हमें किसके बीच 3/5 और 4/5 के बीच ज्ञात करना है। तो हम 3/5 को लिख सकते हैं, 3/5 बराबर, अब देखो एकाधिकेन पूर्वेण नियम यानी 5 ज्ञात करना है तो कितना करेंगे, 5 + 1 = 6, यानी 6 से ऊपर नीचे कराएंगे गुणा। तो 3/5 बराबर आ जाएगा 3/5 गुणा 6/6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 त्रिका 18/6 पंचे 30, ये होगा। और 4/5 बराबर क्या लिखेंगे, 4/5 × 6/6, तो ये आ जाएगा 6 चौको 24/6 पंचे 30, ये हो जाएगा। तो अब हमें 18/30 और 24/30 इनके बीच 6 संख्याएं लिख लेना है। इसलिए 18/30 व 24/30 के बीच 6 नहीं 5 हैं। ठीक, 5 परिमेय संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगे, देखो 18 को छोड़ देना है और 24 को छोड़ देना है, तो ये हो जाएगी 19/30 कामा 20/30 कामा 20 के बाद 21/30 कामा इधर से 22/30 व 23/30, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अब हम देखेंगे इसका अंतिम नंबर, जिसमें कहा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 का जो फर्स्ट है वो कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमें बताना है सत्य है या असत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हम लिख सकते हैं सत्य। ठीक है, ये कैसा है, सत्य है। अब देखो कारण देना है, क्योंकि इधर हम लिख सकते हैं कारण, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो ये इसका कारण हो गया, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, 0 से लेकर के अनंत तक जाती हैं, और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, तो ये कारण हो गया। अब दूसरा जो है कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो सेकेंड नंबर जो है ये है असत्य। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम कह सकते हैं असत्य। असत्य, ठीक, ये असत्य है। कारण एक हम उदाहरण से देते हैं। तो देखिए यहाँ हम कह सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, कारण में हम लिख सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम -1 लिखें, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। -2 नहीं है, तो ये बात हमें समझना है। तो अब देख लेते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कहता है
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कहा है। ठीक है, तो ये भी असत्य है, तो हम कह सकते हैं असत्य। असत्य, ठीक है। यहाँ पर असत्य क्यों होगा भाई? कहा है जब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो क्योंकि इसमें जो हमें पता है भिन्न है, तो भिन्न वाली संख्याएं तो पूर्ण संख्या हो नहीं सकती। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, भिन्नात्मक मान क्या कहा था? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे अब हम देख लेते हैं 3/5 एक परिमेय संख्या तो है। ठीक है, एक परिमेय संख्या तो है, बल्कि पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। तो ये हो गया कारण पूरा का पूरा। तो आशा है ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए नमस्कार।